पानी बंद हो गई, वहाँ से मकान मालिक भगा रहा, बोल रहा कि मैं यह न रुकने दूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम प्रधानमंत्री मोदी से चाहते हैं, क्या मांगे प्रधानमंत्री हम मोदी मोदी से यही चाहते हैं उनसे कि हमको घर वो जो इसने रिजर्वेशन करवाया 5-5 हजार रुपए टिकट है उसका। हम कहते हैं कि घर पे पहुँचे, हमें रोजगार चाहिए। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें, अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। 6 दिन हो गए, किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो बहुत हो गया। अभी लॉकडाउन हुए ना तो हम लोगों को पगार मिला है, ना तो कहीं काम चल रहा है, कोई बैठा के नहीं खिलाएगा, रूम का भाड़ा देने का, खाना खाने का कोई 1 रुपया ला के दिया है? ना कोई सुविधा है, ना कोई खाने का है। पैदल चल के आई, हम पैदल कैसे मर जाऊं, क्या रहूं, क्या खाऊं, कोई सुविधा नहीं तो क्या करूं। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम करता है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो कोई व्यवस्था नहीं थी सर, क्या करे, काम बूथ नहीं लगता, पैसे दाम, खाने पीने का कुछ भी ना व्यवस्था, अब क्या करे सर। एकदम सहारा छूट गया, जीने का उम्मीद जो कि क्या होगा नहीं होगा, हम लोग जान हथेली पे देख के जा रहे हैं। इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर में, खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। झांसी की रहने वाली हूँ, हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें, अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी,
लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ट्रेन नहीं जा रही है, ट्रेन तो वो जो इसने रिजर्वेशन करवाया है 5-5 हजार रुपए टिकट है उसका। हम लोग गरीब आदमी, हम क्या करें। बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, 2000-3000 के टिकट एक है, उनको टिकट, वो उन लोग को टिकट मिल रहा है 10 मिनट में पूरी सीटें फुल। सेंटर में हम लोग गए हुए थे तो हम लोगों को पानी पीने का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था। बाथरूम लगी थी तो अंदर घुसने नहीं दे रहा था। लोग किया हुआ था, उस पर पानी मांगे तो पानी भी नहीं पिला पाया। बोला अभी मेरा हैंड में नहीं हो, मेरा हैंड में आओगे तब मैं खाना खिलाएंगे, तब पानी पिलाएंगे। हम लोग कुछ नहीं सर, बैठे बोले थे पुलिस वाले तो हम लोग को ये बिठा के गए सर। आप क्यों भगा रहे थे? मैं मारना था, आके मारना शुरू कर दिए। कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा? वो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ सावधानी ना कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपकी? चप्पल आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचें, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में बस से सही बस से गाना गाइए। कुछ वर्षा हो रही है, ये देखिए कुछ वर्षा करते हुए ये देखिए हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा है। Hi Taimur, you're a social media heartthrob. We all love you. Hi Taimur. बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है। ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। आपने भी निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आए। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। मेरे माँ बाप ये सोच रहे हैं मन में कि मेरा लड़का जिंदा क्यों मर गया, वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकता, जाने नहीं दे रहे। हम अपने माँ बाप के पास चलाए, बस यही बहुत है। वो मालिक नहीं रहने देते, किराया रोज मांगते, वो भी आफत करे, कहाँ से क्या खाऊं, क्या किराया। जो भी हो, प्रशासन हो या हमारे राज्य मंत्री हो, जो भी हो, हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित हम लोग को घर पहुंचाए। हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न, लइका रोत वसन, हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। ट्रेन के लिए रह रहा हूँ पर ट्रेन आ रही नहीं है, जिस स्टेशन पे जाओ तो पुलिस वाले मारते हैं। हाँ सर, क्या करना, कुछ वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे, वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, क्या करें सर, बहुत मजदूरी, अब क्या करें। जो लिफ्ट लेके आए हैं यहाँ तक और यहाँ कहीं टिकट मिल जाएगा तो ले लेंगे साहब। अब यहाँ रूम पे तो हम भूखे खाए 4-4 आदमी। 9 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के घर तक राशन पहुँचाने का जो गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से तो पहुँच ही रहा था, लेकिन एक विशेष प्रोटीन का आहार उस गर्भवती महिला तक पहुँचे, ऐसे देश के 9 करोड़ बहनों तक हमारी आंगनबाड़ी की बहनों में एक बार खाना मिला हमको। हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे खाना मिला तो खाना ही हमको नहीं बोला नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते और जाओ बोलते, तो कोई मदद नहीं मिलती। नहीं सर, यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुँचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे
और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा तो प्लांट 22 तारीख को बंद हुआ, उस दिन से हम लोग का खाने पीने का इतना दिक्कत है। मेरा नाम दर्शन लाल दिवाकर है। हम मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम अपने परिवार के साथ चले जाएं। प्रधानमंत्री क्या करना चाहिए आपको? प्रधानमंत्री को हमको यही हेल्प करना चाहिए कि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, हमको छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। मेरा नाम ओमकार साहू है। मैं लोरमी छत्तीसगढ़ में रहने वाला हूं और माननीय प्रधानमंत्री से यही आग्रह करते हैं कि हमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंचाया जाए और हमारी रोजी रोटी जो भी है वहाँ दुखा सुखा उसके लिए बंदोबस्त किया जाए और हमें यहाँ से भोपाल से छत्तीसगढ़ हमें पहुँचाया जाए। मेरा नाम श्री प्रसाद साहू है। मैं ग्राम सराई पतेरा, थाना लोरी, मुंगेली, जिला छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ बहुत परेशानी है। हम लोग छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, हमें रोज़गार भी नहीं हमारे पास। हम छत्तीसगढ़ जाकर क्या रोज़गार करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, ऐसा है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। इसलिए माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का रोज़गार के बारे में सोचा जाए और हमें यहाँ से छत्तीसगढ़ पहुँचाया जाए। ये बताइए, क्या 3 चीजें बताइए जो आप प्रधानमंत्री मोदी से चाहते हैं? क्या मांगे प्रधानमंत्री हम मोदी से यही चाहते हैं उनसे कि हमको घर पहुँचा दें, या पैदल जाने दें, या कोई साधन करें, कुछ भी करके हमको घर पहुँचाएं। उसके बाद जब घर पहुँच जाएंगे तो 14 दिन तो पूरा ट्रेन में बीत जाएगा। उसके बाद जब घर आएंगे तो वो अपना हमें चाहे मजदूरी दें या पैसे दें, कुछ भी देके हमको घर पे रखें। मतलब आप चाहते हैं कुछ पैसा भी ताकि आपका घर चल सके? हाँ। और कुछ चाहते हैं? अब और क्या चाहते हैं, पहले घर पहुँचाएं, उसके बाद तो आगे देखेंगे। आप भी पैदल चल के आ रहे हैं, तो बताइए कि क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से? 3 चीजें बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी से आप चाहते हैं। जी यही चाहते हैं कि घर पे पहुँचे, हमें रोजगार चाहिए कोई काम करने के लिए। यहाँ तो हम कर नहीं सकते हैं कोई काम। गांव में रोजगार चाहते हैं? गांव में ही चाहें। यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है। हमारे पास मजबूरी है, आज 4 दिन से भूखे हैं, घर पहुँचने के लिए, इसीलिए पैदल निकले हुए हैं। अच्छा, पैदल जा रहे हैं घर? तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं खाना भी दिलवाएं। अगर आप यहाँ रास्ते में क्या चाहते हैं कि रास्ते में क्या बस का इंतजाम चाहते हैं? हाँ, बस का इंतजाम चाहिए सर, रास्ते में कोई चाहिए पैदल का। बताओ क्या हुआ? अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। বহরমপুরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বহরমপুরে আমাদের আটকে দিয়েছে, বহরমপুর স্টেশন গেট বাস স্ট্যান্ডের সামনে আমাদের আটকে দিয়েছে, আমাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। 3বার করে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগুলো হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। কেন? পরিযায়ী শ্রমিক বলে কি আমরা মানুষ নই না আমরা জানোয়ার? কি মনে করছে মমতা ব্যানার্জি, আমাকে বলুন একটু। আমরা সবাই তার উত্তর চাই যে মমতা ব্যানার্জি কি মনে করছে নিজেকে। দুর্গাপুরে যদি স্টেশনে একটু এই ব্যবস্থা করে আমাদেরকে নামিয়ে দিত, আমরা অনেক লোক সুরক্ষিত ভাবে বাড়ি পৌঁছাতাম। এতগুলো মেয়ে কোথায় যাবো? এগুলো কোথায় করবো? আমরা কি রাস্তাঘাটে পড়ে মারা যাবো নাকি? দুর্গাপুরে যদি স্টপেজে দিত তাহলে সবার মানুষ, আমাদের হাওড়া মানুষ আছে, হাওড়া মানুষ আছে, রাস্তায় যাদের স্টপেজ লাইনি পুরুলিয়া আনাড়াতে 8 ঘন্টার হেঁটেও যেতে পারতাম। তবু বললাম, তবু স্টপেজ দিল না পুলিশ প্রশাসন। আমরা হেঁটেও চলে যেতাম। আমরা দুর্গাপুরে নামতে চেয়েছি, আমাদের দুর্গাপুরে আমি বলছি এটা পশ্চিমবাংলা ট্রেন। হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলা ট্রেন মানে ভারত জেলার লোকেরা রয়েছে কিনা? হ্যাঁ, দিল্লি জেলার লোক রয়েছে। নামে